साथियों, तो हम लोग देखते हैं जो 1799 दरोगा का नेक्स्ट सीरीज है ना। अब तो दीपावली और छठ जो है समाप्त हो गया है, तब ठेकुआ उकुआ भी खत्म होने पर होगा, है ना। तो देखते हैं उसमें हम लोग नया सीरीज में जो 1799 वैकेंसी, वैसे 1799 तो हम लोग उसमें 20 जो है हमारे ग्रुप से ही घटा ही देते हैं, तो 20 उसको माइनस करके ही चलिए। 1799 तो बिहार सरकार का है, लेकिन 20 जो है हम लोग के ग्रुप से मान के चलिए कि कंफर्म है, ठीक है। तो देखिए ज्योग्राफी के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखते हैं आज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका है, जनजाति का, ठीक है। तो जनजाति देख लेते हैं कि किस राज्य में जो है कौन सा जनजाति जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। और जनजाति काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर इंडियन ज्योग्राफी का बोला जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनजाति, ठीक है। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखते हैं किस राज्य में कौन सा जनजाति पाया जाता है, उसके बाद हम लोग विशेषता भी देखेंगे जनजाति से संबंधित। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड पहले तो यूपी का ही भाग था, तो कुछ कुछ जनजाति जो है यूपी में जो होगा वो उत्तराखंड में भी होगा। लेकिन उत्तराखंड का जो हम लोग स्पेशल जनजाति देखते हैं, कौन देखते हैं, तो थारू, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थारू जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति भी है। थारू हो गया, फिर देखते हैं भोटिया, ठीक है। थारू और भोटिया, उसके बाद हो गया बुक्सा, हो गया राजी, हो गया, ठीक है। तो ये सब जनजाति जो हो गया 3-4 मुख्य इंपॉर्टेंट हो गया। एक जौनसारी भी है, ठीक है। जौनसारी छूट गया है, लेकिन जौनसारी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जौनसारी भी उत्तराखंड का महत्वपूर्ण जनजाति है। तो कौन कौन हो गया, थारू हो गया, भोटिया हो गया, बुक्सा, राजी और एक जौनसारी, ठीक है। आगे देखिए यूपी का देख लेते हैं हम लोग उसके बाद, ठीक है। यूपी ही बड़ा भाई है, उसी से कट के उत्तराखंड बना, ठीक है। तो देख लेते हैं यूपी। यूपी का जनजाति है मुख्य रूप से 2 जनजाति, ध्यान रखिएगा, एक गोंड, एक खारवा। अब गोंड क्या है, यूपी का सबसे बड़ा जनजाति, ठीक है। गोंड जो है यूपी का सबसे बड़ा जनजाति, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। तो गोंड ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब गुजरात का देख लेते हैं, ठीक है। गुजरात का कुछ महत्वपूर्ण जनजाति देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है कोटवालिया, कौन सा, कोटवालिया हो गया, भील हो गया, कथोटी हो गया और डाफर हो गया, ठीक है। तो अब कहेगा कि गुजरात का सबसे बड़ा जनजाति कौन है, तो गुजरात का सबसे बड़ा जनजाति भील, और भील, ठीक है। ध्यान दीजिए गुजरात में कौन कौन सा जनजाति, कोटवालिया हो गया, भील हो गया, कथोटी हो गया और डाफर हो गया, ठीक है। उसमें गुजरात का सबसे बड़ा जनजाति भील। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण जो है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का जनजाति हम लोग देखते हैं। तो राजस्थान का बहुत ही मतलब तेज तरार जनजाति, ठीक है, मीना, ठीक है। अगर सरकारी जॉब में देखिएगा कि जनजाति में अगर सबसे अधिक कोई सरकारी जॉब ले रहा है, यहाँ तक कि IAS IPS में भी देखिएगा, ठीक है, UPSC तक में देखिएगा कि मीना का बहुत कब्जा है, ठीक है। हर जॉब में जो है मीना हावी है, ठीक है। तो मीना देख लीजिए। उसके बाद सहरिया एक महत्वपूर्ण जनजाति है, भील भी है, और एक इंपॉर्टेंट जनजाति है मंगनियार, ठीक है। मंगनियार जो है मुस्लिम समुदाय का जनजाति माना जाता है। मंगनियार किसका माना जाता है, मुस्लिम समुदाय का जनजाति, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग उत्तर भारत में तमिलनाडु का देख लेते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पहाड़ी के पास टोडा और कोटा दोनों, ठीक है। ये सब कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी पे, ठीक है। नीलगिरी जो पहाड़ी है, टोडा और कोटा। उसके बाद कुरुम्बा हो गया, इरूला हो गया और पनियर हो गया। कौन कौन सा, टोडा कोटा तो आपको देखना ही देखना है, एकदम VVI है। उसके बाद कुरुम्बा, इरूला और पनियर, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए हिमाचल, ठीक है। हिमाचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, कौन है, गद्दी, ठीक है। अब गद्दी के बारे में 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि गद्दी किस राज्य में पाया जाता है, और अगर श्रेणी देके पूछेगा कि धौलाधार श्रेणी पे कौन सा जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है, तो कौन सा होगा, गद्दी हो जाएगा, ठीक है। गद्दी, ठीक है, गद्दी राज्य होगा तो हिमाचल प्रदेश। अगर श्रेणी पूछेगा तो धौलाधार श्रेणी पे कौन सा जनजाति, गद्दी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए मतलब कहा जाए तो अगर जनजातियों का राज्य, ठीक है, तो झारखंड, ठीक है। झारखंड के बारे में देखते हैं। इसमें बहुत सारा जनजाति है, ठीक है, लेकिन उसमें से हम लोग 4-5 जो मुख्य जनजाति है उसको हम लोग निकालकर छाट कर रहा है, जो मेन जनजाति, ठीक है। तो पहला जो है संथाल जो है झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति भी है। ध्यान रखिएगा संथाल जो है झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति, ठीक है।
उसके बाद मुंडा, समझ ही रहे हैं, मुंडा, बिरसा मुंडा का नाम कौन नहीं जानता है, तो बिरसा मुंडा उसी मुंडा समुदाय से थे, ठीक है। मुंडा, फिर हो गया बिरहोर हो गया, असुर हो गया और माल पहाड़िया, ठीक है, माल पहाड़िया। फिर आगे देखते हैं सौर पहाड़िया, कोरबा हो गया, खोंड हो गया, खारबार हो गया और उड़ाव हो गया, ठीक है। तो ये सब जनजाति कहाँ पाया जाएगा, झारखंड में, ठीक है। कुछ जनजाति का हम लोग विशेषता भी देखेंगे आगे। चलिए अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, ठीक है, ठीक है। अंडमान निकोबार का कुछ जनजाति देख लेते हैं। एक जारवा सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है, इसको सबसे आदि या पुराना जनजाति भी कहते हैं, ठीक है। जारवा को सबसे आदि या पुराना जनजाति भी कहते हैं। फिर हो गया ओंगे, ओंगे या ओंग जनजाति, सेंटिनलीज, शोम्पेन और ग्रेट अंडमान, ठीक है। कौन कौन हो गया, जारवा तो हो ही गया, इसको एकदम इंपॉर्टेंट समझिए। उसके बाद ओंग हो गया, सेंटिनली हो गया, शोम्पेन हो गया, ग्रेट अंडमानी हो गया, ठीक है। आगे देख ले पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देख ले पश्चिम बंगाल में भी कुछ जनजाति है, क्योंकि झारखंड से सटा है, तो बिरहोर हो जाएगा, ठीक है। बिरहोर झारखंड में भी हम लोग देखे थे, और पश्चिम बंगाल में भी बिरहोर हो गया, लोधा हो जाएगा, एक टोटो जनजाति। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन हो गया, बिरहोर हो गया, लोधा हो गया, टोटो जनजाति, ठीक है। अब देखिए बिहार, बिहार से ही कट के झारखंड बना, ठीक है। तो सब जो पहले जो जनजातियां थी बिहार में ही थी, लेकिन अब झारखंड बन गया, तो मुख्य रूप से जो है सारा जनजाति झारखंड चली। लेकिन अभी भी जो झारखंड के सीमा से सटा हुआ जो खास करके बिहार के जिला है, मान लीजिए औरंगाबाद हो गया, नवादा हो गया और भागलपुर, बांका, ये सब में अभी भी जनजातियां हैं, ठीक है। तो वही जनजाति है जो झारखंड से जो सीमा से लगा हुआ है, झारखंड की जनजातियां है। तो बिहार में देख लीजिए असुर हो गया, बिरहोर हो गया, कोरबा हो गया, खोंड हो गया और खरवार हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत संथाल ये सभी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो बिहार में कौन कौन हो गया, असुर हो गया, बिरहोर हो गया, कोरबा, खोंड और खरवार हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं दक्षिण भारत का एक और राज्य केरल, ठीक है। केरल का देख लेते हैं, केरल का कुछ जनजाति। तो केरल का जनजाति हो गया आपका चोल नायकन, कौन सा, चोल नायकन। कडार हो गया एक, कडार जनजाति। कट्टू नायकन, कौन सा, कट्टू नायकन। कुरुम्बा, कुरुम्बा हम लोग तमिलनाडु में भी देखे थे, ठीक है। तो तमिलनाडु और केरल में भी होगा कुरुम्बा। कौन कौन हो गया, चोल नायकन, कडार, कुटनायकन और कुरुम्बा, ठीक है। नाम थोड़ा सा अगर दक्षिण भारत पे अगर है एक्सपीरियंस तो नाम से आप पकड़ सकते हैं कि दक्षिण भारत का जनजाति, ठीक है। अब एक देख लेते हैं पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक जनजाति पाया जाता है रेयान, रेयान, ठीक है। इसको एकदम VBI लगाइएगा, रेयान जनजाति बहुत सारा एग्जाम में पूछ चुका है, तो रेयान, ठीक है। तो रेयान जनजाति कहाँ है, त्रिपुरा में, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, एकदम इसको जो है डबल स्टार लगाइए। अगर सबसे अधिक कहेगा कि किस राज्य में जनजाति पाया जाता है, तो वो है MP, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के हम लोग कुछ जनजाति देख लेते हैं। और एक बात और, मध्य प्रदेश देखिए हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो जो जनजाति लगभग मध्य प्रदेश में पाया जाएगा वही जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में भी है लगभग। तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अबुझ हमारिया, कौन सा जनजाति, अबुझ हमारिया। बैगा हो गया, भारिया हो गया, पहाड़ी खोरवा, ठीक है, पहाड़ी खोरवा हो गया। उसके बाद कमार हो गया, सहारिया हो गया, सहारिया हम लोग राजस्थान में भी देखे थे। अब भील, हाँ अभी एक बार देख लेना है कि भील जो है, ठीक है, भील अगर सबसे अधिक कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भील अगर सबसे अधिक जो है कहीं तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि भील जो है मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी जनजाति है। अब देखिए, अब जनजाति हम लोग देख लिए, अब जो है जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता देख लेते हैं, ठीक है। 7-8 पॉइंट हम लोग लिखे हैं। ये तो राज्य का बात हो गया कि ये कौन कौन सा कहाँ कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अब जो है हम लोग जनजाति से संबंधित कि कौन सा जनजाति का क्या विशेषता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब है कि झूमिंग कृषि, ठीक है। झूमिंग कृषि कौन सा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे कि एक खासी जनजाति है, ठीक है, जो गारो खासी मेघालय पाया जाता है, तो उसी में एक खासी जनजाति है, ठीक है।
तो झूमिंग कृषि के लिए फेमस कौन सा है? खासी जनजाति। अगला पॉइंट देखते हैं, एक ऋतु प्रवास, मतलब मान के चलिए कि ऋतु के अनुसार जो है वो अपना जगह बदलता है, ठीक है। मान लीजिए ठंड में कहीं और है, ग्रीष्म ऋतु में कहीं और चला गया, वर्षा ऋतु में कहीं और चला गया, तो वो जो है ऋतु प्रवास कौन सा जनजाति? भूटिया। भूटिया जनजाति पाया कहाँ जाता है? इसमें छुट्टियां में लिखे थे। तो भूटिया जनजाति जो है सिक्किम, भोटिया उत्तराखंड और भूटिया जो है सिक्किम, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगला है कि भारत के जो 2011 के जनगणना के अनुसार, यहाँ लिख लीजिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल आबादी में जनजातियों का प्रतिशत कितना है भाई? तो 8.6%। कितना है? 8.6%, एकदम इम्पोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। अब है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित में जनजाति नहीं पाया जाता है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 4 को दे के वो नहीं देगा, पूछ देगा, नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत है। तो इसमें जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, ये जो 5 जगह है जनजाति नहीं पाया जाता है। इसमें 2 राज्य हो गया, हरियाणा और पंजाब, उसके बाद जो हो गया 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में जनजाति नहीं पाया जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब देखिए, एक है कि दिवाली के शोक के रूप में मनाने वाला जनजाति कौन है भाई? तो ये हो जाएगा आपका थारू, ठीक है। कौन हो जाएगा? थारू हो जाएगा, ठीक है। दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाला जनजाति कौन है? तो ये थारू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाला जनजाति थारू। अब देखिए, बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा जो है कौन सा? मतलब अब जनजाति में महिलाएं जो है एक से अधिक पुरुष रख सकते हैं, ठीक है, तो उसको बहुपति प्रथा कहेंगे। तो उसमें जो है जौनसारी कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है, जौनसारी उत्तराखंड में। और उसके बाद टोडा कहाँ था? तमिलनाडु में, जो नीलगिरी पहाड़ी पे है। ये 2 जनजातियों में जो है बहुपति प्रथा पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन जनजातियों में जो है बहुपति प्रथा पाया जाता है। ये हो गया जौनसारी और टोडा। चलिए अब भारत का सबसे आगे जनजाति हम लोग देख लिए, तो वहाँ जारवा हो जाएगा, जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ टोडा के बारे में देखते थे कि कौन सा पहाड़ी, अगर टोडा राज पूछेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा, अगर पहाड़ी पूछेगा तो नीलगिरी के पहाड़ी पे। चलिए अब आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर बनाता है जैसे बीपीएससी वगैरह, तो ये क्वेश्चन देगा कि किस आर्टिकल के तहत, मतलब मान लीजिए इसमें एसटी का व्याख्या किया गया है, ठीक है, कि एसटी किसको कहेंगे भाई? अनुसूचित जनजाति किसको कहेंगे? तो उसमें है कि जो आर्टिकल 366 के 25, कौन सा आर्टिकल? 366 के 25 के अनुसार एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति उस समुदाय को कहा जाता है जो आर्टिकल 342, ठीक है, आर्टिकल 342 के तहत अधिसूचित है, मतलब उस लिस्ट में शामिल है, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? अनुसूचित जनजाति, एसटी समुदाय कहेंगे। तो ठीक है, हम लोग ज्यादा जो है वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो जो है लाते रहेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार देखिएगा, और हमको लगता है जनजाति से इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ठीक है। और बस अब कंटिन्यू कीजिए, काहे कि डेट उट दे दिया है ना, बस डेट दे दिया है, अब लगे रहिए, अब बस जो है इसी तरह का सीरीज हम लोग लाते रहेंगे। और थोड़ा सा जो है बस ध्यान दीजिए, और उसके बाद अगर वीडियो ठीक लगता है, या कमेंट भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अगला जो है किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो ठीक है। और उसके बाद जो है लाइक कमेंट और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे फायदा ही होने वाला है, एग्जाम तक बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा। और बाकी ठीक है, तो धन्यवाद।